नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर कोई व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना होता है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनना चाहता हो तो सबसे पहले उसे ज्योतिष शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे कि कुंडली शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तु शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, ये सारी बातें उसे सीखनी होगी। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आप लोगों को जवाब दे सकते हो। बिना ज्ञान आप कुछ भी बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहला होता है कि आपको ज्योतिष का परिपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पे आपको किसी देवी देवता के मंत्र का अनुष्ठान करके मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि गणपति जी का मंत्र है ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः। ये मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए, तो आपको रिद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त होगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ढंग से अपने यजमान को समझा न पाता हो या जो चीज उसे दिखती हो उसे प्रॉपरली ठीक से समझा न पाता हो क्लाइंट को, तो उसे सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात ओम ऐम सरस्वते नमः, ओम ऐम सरस्वते नमः। ये मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर दशांश होम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर डेवलप हो तो उसे वेद माता गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करे और फिर उसका दशांश होम करे, तो इससे क्या होगा, उसका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर डेवलप होगा और उसकी बोली हुई बातें सच होने लगेगी। ये सारी बातें का एक ही अर्थ निकलता है कि ज्योतिष शास्त्र सीखने के बाद आपको किसी देवी देवताओं को मंत्रों से सिद्ध करना होगा जो आपको समय समय पे सहायता करें। आप कोई भी धर्म के हो सकते हो, आप जो भी धर्म के हो, आप जो भी भगवान को बहुत मानते हो, जिस भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा हो, विश्वास हो, उस भगवान के 1.25 लाख मंत्र करें और फिर उसका दशांश होम करके उस मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करें, तो देवी देवताओं की कृपा से आपकी काफी सारी बोली हुई बातें सच हो जाएगी, आपका किया गया प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर कोई व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए, किसी विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। और जब भी कोई डाउट हो, कोई शंका कुशंका हो, कोई प्रकार का प्रश्न हो, तो अपने गुरु से सलाह मशवरा करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, ताकि वो एक सही निर्णय पे आ सके। गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो कोई भी शास्त्र सीखने के लिए गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही अमूल्य होता है। तो कोई व्यक्ति को गुरु बनाए और समय समय पे उनके साथ संपर्क में रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे। चौथे नंबर पे आता है कि व्यक्ति को अपने आचार, विचार, चारित्र, संस्कारों में शुद्धि लानी होगी। सबसे पहले तो अगर अपने अंदर कोई बुराई है तो उसे दूर करना होगा। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मसाला, दारू, ऐसी कोई भी बुरी व्यसन हो तो उसे दूर कर देनी चाहिए और ऐसी कोई भी बुरी आदत न लगे उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
और गलती से भी मांस, मच्छी, मटन जैसा कोई भी भक्षण न करे, यानी कि नॉनवेज न खाए, वरना तुम्हारी सात्विकता में कमी आने लगेगी और तुम्हारा बोला हुआ सच न होगा। इसलिए तुम्हारे आचार, विचार, संस्कार, चारित्र शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। 5वें नंबर पे आता है कि एक अच्छा ज्योतिषकार बनने के लिए आपको अपना एक स्थान फिक्स करना होगा, आपको अपनी एक गादी फिक्स करनी होगी और उसी गादी पे बैठकर आपको ज्योतिष देखना होगा। कभी भी याद रखना, रिक्शा में बैठ के, बस में बैठ के, ट्रेन चालू सफर में किसी की भी कुंडली लेके प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आपको कोई एक स्थान फिक्स करना होगा, उसी स्थान पे बैठकर ज्योतिष देखना होगा, जिसे हम कहते हैं गादी। और गादी पे बैठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके आपके इष्ट देव को या आप जिस भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, उनको दिल से याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, लोगों के उद्धार का कार्य कर रहा हूँ, मुझे सद्बुद्धि देना, अच्छी वाणी, अच्छे विचार देना, ताकि मैं मेरे यजमान को सही मार्गदर्शन दे सकूं, उचित मार्गदर्शन दे सकूं, उसे धर्म के राह पर आगे बढ़ाऊं और उसे अच्छे कार्य कराऊं। एक अच्छे ज्योतिषकार का यह भी लक्षण है कि वो अपने पास आए हुए यजमान को धर्म के तरफ लेके जाए, यानी उनसे पूजा पाठ कराए, होम हवन करने को कहे, दान पुण्य करने को कहे, मंत्र के अनुष्ठान करने को कहे, अपने अंदर की बुराइयों को कम करने को कहे और शास्त्र के प्रति उसका धीरे धीरे रुझान बढ़े, ये कार्य करना चाहिए। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है कि व्यक्ति खुद कितना अपने आप को ज्यादा तैयार करता है, अर्थात जो व्यक्ति एक अच्छा विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनना चाहता है तो उसे हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, विद्वान ज्ञानी लोगों के संपर्क में आना चाहिए और हमेशा अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत गहन है, बहुत गहरा है, उसे सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप एक विद्वान, ज्ञानी, प्रखर ज्योतिषकार बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ज्योतिष का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरे नंबर पे किसी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करनी होगी, कोई देवी देवताओं का मंत्र सिद्ध करना होगा, जो देवी देवता आपको समय समय पे सहायक बने। तीसरे नंबर पे कोई अच्छा विद्वान, ज्ञानी, प्रखर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए और समय समय पे उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। चौथे नंबर पे अपने खुद के आचार, विचार, बुद्धि, शरीर और संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। 5वें नंबर पे अपने स्थान पे बैठ के ईश्वर का ध्यान करके फिर यजमान की कुंडली देखनी चाहिए और खुद भी ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी सात्विकता और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़े। अगर ये सारी बातों को अगर आप ठीक से ध्यान रखते हो तो आप कुछ सालों के बाद आप एक प्रखर विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिषकार निश्चित तौर पे बनोगे। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको एक अच्छा ज्योतिषकार बनने के लिए क्या क्या करना होता है वो बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।